हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। Ace of Earth, 5 of Air, 4 of Air, 3 of Fire and Knight of Water। ओके, तो हमारे पास है एस ऑफ अर्थ। एस ऑफ अर्थ है तो ऐसा लगता है जैसे फाइनली कोई चीज़ चेंज लेकर आएगी। हालांकि अभी ये चेंज विजिबल नहीं है क्योंकि एस ऑफ अर्थ पे जो फेरी बनी हुई है लगता है जैसे कि वो कुछ एक्सपेक्ट कर रही है। ओके, कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है जो उसे चाहिए। और अभी वो बस एक ड्रीम नज़र आ रहा है क्योंकि ये जो फेरी है एस ऑफ अर्थ पे उसके हाथ में एक सीड है, उसमें से रूट्स आना शुरू हो गई हैं पर अभी पूरी तरीके से ग्रो नहीं हो पाया है। सो अभी भी कुछ चीज़ें पोटेंशियल की तरह मौजूद हैं और वो मैनिफेस्ट होंगी फ्यूचर में। 5 ऑफ एयर का कार्ड है तो 5 ऑफ एयर क्लियरली शो कर रहा है कि आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में हैं वो कुछ स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ में। ओके, मे बी ये एक बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन है जहाँ पे आपको कभी ये पर्सन ऐसे फील कराता है जैसे कि हाँ वो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और फिर आपको एक्सक्यूज़ेस देते हैं। हो सकता है उन्हें रीड करना आपके लिए पिछले कुछ समय में बहुत मुश्किल रहा है और आप इसी की वजह से ये 4 ऑफ एयर वाली एनर्जी महसूस कर रहे थे। आप ऐसा फील कर रहे थे जैसे आप अकेले हैं इस रिलेशनशिप में और कोई आपको समझता नहीं, किसी को आपकी बात की परवाह नहीं। एंड उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में बात कर रहा है अपने फैमिली मेम्बर से। ओके, इवन इफ़ अगर आप दोनों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई इस टॉपिक पे, उसके बाद आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे, कोई सेपरेशन है या आपको पता ही नहीं कि आपके बारे में बातें हो रही हैं पर बातें हो रही हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि हर कोई इन्हें अपने आइडियाज़ दे रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं जैसे कि उन्हें इस रिलेशनशिप को कभी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पछताएंगे। आपके जैसा लवर कभी उनका साथ नहीं निभाएगा। आप बहुत डिमांडिंग होंगे, बहुत कंट्रोलिंग होंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी। तो कुछ लोग उन्हें इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। कुछ नेगेटिव आइडियाज़ उन्हें दिए जा रहे हैं और आपका पर्सन शायद इसी वजह से आजकल कुछ स्ट्रेस रहता है। उन्हें खुद ही नहीं पता कि ये रिलेशनशिप कितने दूर ले जा पाएंगे। वो कभी वो आपसे यस कहेंगे, कभी वो आपसे नो कहेंगे और ये चीज़ आपको बहुत अनकंफर्टेबल कर देगी, आपको अकेलापन सा महसूस होगा। तो अब टैरो आपसे कह रहा है कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए क्योंकि आपके आसपास चीज़ें बदल रही हैं। ओके, ये जो नाइट ऑफ वाटर वाला कार्ड है ये शो कर रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स को। वह आपसे दूर जाके ये समझ पा रहे हैं कि आपके पास रहना कितना ज़रूरी है। मे बी इनके आसपास के लोग इन्हें ऐसी हज़ार एडवाइसेस दे रहे हैं कि उन्हें आपके आसपास नहीं होना चाहिए पर वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं और ये पर्सन एक्चुअली आपके प्यार के लिए तरस रहा है। तो ये जो नाइट ऑफ वाटर वाला कार्ड देख रहे हैं आप, इसी की एनर्जी उन्हें आप तक खींच के ला सकती है। 3 ऑफ फायर का कार्ड है तो ये पर्सन केयरफुली सोच रहा है। वो ऑब्वियसली जानते हैं कि अब अगर वो कोई कमिटमेंट करते हैं तो उस कमिटमेंट को उन्हें निभाना पड़ेगा बिकॉज़ अदरवाइज़ वो आपका भरोसा खो देंगे और उसके बाद आपके साथ रिलेशनशिप में आना बहुत मुश्किल होगा। आपके साथ अपना वो फ्यूचर भूल ही जाएं अगर वो ऐसी कोई गलती करते हैं तो। सो ये बात उन्हें रियलाइज़ हो गई है। तो ये जो 3 ऑफ फायर वाला कार्ड है ये शो कर रहा है फ्यूचर प्लानिंग को। ये सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, दूर तक सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आपको फिर से इस पर्सन के बिहेवियर में बदलाव दिखे, स्पेशली अगर आप दोनों के बीच दूरी है तो हो सकता है आपको कोई डायरेक्ट अप्रोच मिले इनसे, या ये भी हो सकता है कि
इनडायरेक्टली ये किसी तरीके का मैसेज भेजें किसी के थ्रू, ये देखने के लिए कि आप क्या फ़ील करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर अभी तक आपको सिर्फ एक्सक्यूज़ेस ही मिल रहे थे तो हो सकता है ये पर्सन आपको सरप्राइज़ कर दे, ये बता के कि वो आप दोनों की शादी के बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने बात की है। सो इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती है। एंड फाइनली ये वीक आपके लिए थोड़ा मूवमेंट लेके आ रहा है, वो मूवमेंट जिसका आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके इंतज़ार में आप इतने थक चुके हैं कि अब आप अकेला महसूस कर रहे हैं। सो फाइनली चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द मून, 9 ऑफ फायर, जजमेंट, द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स एंड पेज ऑफ फायर। ओके, तो हमारे पास है द मून। द मून है तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई है टॉरस। आज तक जिस भी वजह से आप दोनों के बीच इश्यूज़ हुए वो डायरेक्टली उस रीज़न के वजह से नहीं थे जो रीज़न्स इन्होंने आपको दिए। ओके, ये पर्सन हमेशा से जानता था कि आपके साथ रिलेशनशिप निभाना उनके लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि उन्हें सबका अप्रूवल चाहिए ही चाहिए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत कुछ छुपा हुआ है जो आपके सामने आएगा। 9 ऑफ फायर का कार्ड है तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे ये। ओके, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ प्लान कर लिया है। इवन इफ आपका रिलेशनशिप बहुत ख़राब हालातों में है तो भी ये उसे रिकवर करना चाहते हैं। मतलब अगर आप इस 9 ऑफ फायर वाले कार्ड पे बनी हुई फेरी को देखें तो वो थकी हुई है। ऐसा लगता है उसने काफ़ी लड़ाइयाँ की है, बट फिर भी उसके अंदर अभी हिम्मत बाकी है, उत्साह बाकी है, वो अपने ड्रीम्स को छोड़ना नहीं चाहती। सो ये कुछ आपके रिलेशनशिप के हाल को दर्शाता है। भले ये रिलेशनशिप कितना भी मुश्किल हो, कितने भी आप टायर्ड हो, कितना भी सब कुछ इम्पॉसिबल लगे, ये पर्सन हार मानते हुए भी हार नहीं मान पा रहा। लाइक इन्हें ऐसा लगा था आपसे दूर जाते वक्त कि ये इसे इसे हैंडल कर लेंगे। इन चैलेंजेस को फेस करने से अच्छा है कि वो आपसे दूर रहें और वो इजीली आगे बढ़ जाएंगे, आपको भूल जाएंगे। पर उनके अंदर ये जो फीलिंग्स है आपके लिए ये कहीं से भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और ये पर्सन अब इन फीलिंग्स के कंट्रोल में आता जा रहा है। सो ये इसके लिए तैयार है। द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स है तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मे बी ये एक ऐसे फैमिली में है जहाँ हर कोई इन्हें एडवाइस करना चाहता है, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका हक है आपके पर्सन की लाइफ पे, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चूँकि इन लोगों ने उनके लिए इतना कुछ किया है तो वो इनकी एडवाइसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो कुछ हद तक इनकी जो नेगेटिव बातें हैं वो आपके पर्सन पे असर भी कर रही है और हर्ट भी कर रही है उन्हें, बिकॉज़ उनका दिल तो आपसे जुड़ा हुआ है, उनकी फीलिंग्स आपसे जुड़ी हुई है। सो वो आपको लेट गो नहीं करना चाहते। पेज ऑफ फायर का कार्ड है। सो ये यही सोच रहे हैं कि कैसे इस छोटी सी फायर को वो एक बड़ी फायर बना सकते हैं, इन द सेंस कि कैसे इस रिलेशनशिप में दोबारा फायर और पैशन भर सकते हैं। सो ये जो जजमेंट का कार्ड है ये शो कर रहा है उस जजमेंट को जो उन्हें सुनने को मिल रहा है दूसरों से। दूसरे उन्हें ऐसा फील करा रहे हो सकते हैं कि अगर वो अपने बारे में सोचते हैं और अपना फ्यूचर पार्टनर अपने अकॉर्डिंग चुनते हैं तो उनसे ज़्यादा सेल्फिश कोई नहीं है। इस जजमेंट से भी वो हर्ट है और समझ नहीं पा रहे कि इससे कैसे डील करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टीक, टीचर। सो ये कार्ड आपके अट्रैक्शन को शो करता है, आपकी ब्यूटी और डिवोशन को शो करता है, जो कि इररेसिस्टिबल है। सो इस पर्सन की सोल को आपकी ज़रूरत है, उन्हें अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है और आपके लव को फील करना है, इसीलिए वो वापस आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।